अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 9 में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वर्ल्ड कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। जो रूट 77 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। मैच हेनरी ने 3 विकेटें उड़ाई। जवाब में न्यूजीलैंड ने मतलूबा हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। इंग्लैंड के बॉलर का डेविन कॉनवे और रशन रविंद्रा ने भुरकस निकाल दिया। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज कॉनवे 152 और रशन 123 रन बनाकर नॉकआउट लौटे। मैच में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर रशन रविंद्रा में मैन ऑफ द मैच रहे। बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारत वर्ल्ड कप के नाकिस तरीन इंतजामात का बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड अहमदाबाद में गंदगी भी सबसे ज्यादा नजर आई। शायकीन ने पहले मैच में बिल्कुल दिलचस्पी जाहिर नहीं की। अपने हल्के से वर्ल्ड कप के आगाज की जिद करने वाले मोदी ने अपने ही कारकुनों को मामू बना दिया। खवातीन कारकुनों को पाक भारत मैच का बताकर न्यूजीलैंड इंग्लैंड मैच का टिकट थमा दिया। ऊंची दुकान फीका पकवान, शाइनिंग इंडिया हकीकत में डरती इंडिया निकला। वर्ल्ड कप का पहला मैच ही ठुस। अहमदाबाद स्टेडियम में वीरानी ही वीरानी। गंदी कुर्सियां आईसीसी और शायकीन क्रिकेट को चिढ़ाती रही। मोदी सरकार ने ग्राउंड भरने के लिए अपने कारकुनान को मामू बना दिया। भारत पाकिस्तान का मैच बताकर इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच का पास थमा दिया। फ्री पानी और खाने की बातें भी झूठी निकली। पहले मैच में खाली नशिस्तें देकर भारत के साबिक कप्तान विराट कोहली ने भी ट्वीट दाग दी। कहा, अहमदाबाद के शायकीन ने बहुत मायूस किया। भारतीय रियासत गुजरात में दहशतगर्दी के खदशात और मोदी सीना की जानिब से पाकिस्तानी शायकीन और टीम को निशाना बनाने का खतरा। पाकिस्तान ने भारत से कौमी टीम को सख्त सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खर्जा का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेजबान मुल्क भारत की है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान दहशतगर्दी का खतरा। पाकिस्तान ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए भारत से सख्त सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि मेजबान मुल्क हमारी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के दौरान तहफ्फुज़ फराहम करे। साजगार माहौल पैदा करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुमताज जहरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तानियों को वर्ल्ड कप के लिए वीजे जारी किए जाएं। मोदी सरकार खेलों को सियासत से अलग रखे। दफ्तर खारजा की जानिब से बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारतीय शहर अहमदाबाद में आईसीसी वर्ल्ड कप के मैचेस में दहशतगर्दी के खदशात के हवाले से इत्तलात ज़ेरे गर्दिश हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप मैचेस में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त भारत में मौजूद है। बॉलिंग बैटिंग जानदार है, फील्डिंग पर तवज्जो देना होगी। कप्तान बाबर आजम ने कौम का हौसला बढ़ा दिया है। वर्ल्ड कप की मुहिम के आगाज से कबल भारत से वीडियो पैगाम में कहा कि कौमी टीम हर हरीफ के खिलाफ भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि किसी टीम को कमजोर नहीं समझते, हर टीम के खिलाफ प्लान मौजूद है। हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझता है। उम्मीद है वर्ल्ड कप लेकर वतन लौटेंगे। गूगल पर भी चढ़ गया क्रिकेट का बुखार। मारूफ सर्च इंजन गूगल ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मौके पर अपना डूडल तब्दील कर दिया। मेगा इवेंट के मौके पर तब्दील किए गए डूडल में 2 बल्लेबाजों को दिखाया गया है। डूडल में हर रंग की 2 बत्तखें हैं जिन्होंने हाथों में बल्ले थामे हैं और विकेट के इर्द गिर्द दोनों जानिब भाग रही हैं। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को 1 हफ्ते में बिजली का दूसरा झटका दे दिया है। बिजली की कीमत में मजीद ₹1.71 फी यूनिट इजाफा नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पीर को भी बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी की गई थी। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और बच्चों की पढ़ाइयाँ और हर चीज़ का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। रोज़मर्रा महंगाई एक ही दफ़ा इस पाकिस्तान की आवाम को मार दो। यहाँ बाद में खुदा की कसम मेरे सामने लोग हाथ फैला रहे हैं, हमें रोटी खिलाओ। 23,000 बिल आया है। मैं मजदूरदार बंदा हूँ। 1,800 कभी 700 दिहाड़ी लगाते हैं। क्या कर सकते हैं, खाना पूरा करें या बिल? 15,000 40,000 20,000 रुपया बिल आ रहा है, तो वो बेचारा कैसे गुजारा करे। यूटिलिटी स्टोर में घी की कीमतों में कमी कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर पर घी की कीमतों में फी किलो ₹60 कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुताबिक BISP के रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए घी की कीमत ₹385 से कम करके ₹325 फी किलो कर दी गई है। आम सार्फिन के लिए 455 से कम करके ₹395 फी किलो कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है।
मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 5 लाख अफराद को लाहौर लाने का टास्क कारकुनों को सौंप दिया है। कोर कमेटी ने नया बयानिया खिदमत को वोट दो भी अवाम में मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ने खिदमत को वोट दो के बयानिए को अमली शक्ल देने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी का इजलास। नून लीग की क़यादत ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर मशावरत की। इजलास में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कम से कम 5 लाख अफराद को इकट्ठा किया जाएगा। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे और अकेले ही खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में खिदमत को वोट दो के नारे के साथ मैदान में उतरेगी। कोर कमेटी ने हमजा शहबाज को कॉर्नर मीटिंग्स और वर्कर कन्वेंशन कराने की भी हिदायत कर दी। जराए के मुताबिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए नून लीगी कायद ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। नवाज शरीफ ने खिदमत को वोट दो के बयानिए को अमली शक्ल देने की हिदायत भी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम में किसी भी तब्दीली की तरदीद कर दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। उनका 21 अक्टूबर को वापसी पर प्रोग्राम पर फाइनल है। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। इंशाअल्लाह वो चंद दिनों बाद उम्रे की सआदत के लिए जाएंगे सऊदी अरेबिया। वहाँ से वो प्रोग्राम के मुताबिक अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती तो मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे 1-2 दिन पहले, और वहाँ से फिर अगला प्रोग्राम जो है 21 तारीख का उनका फाइनल है इंशाअल्लाह, और वो पहुँचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। मियाँ साहब का प्रोग्राम बिल्कुल पुख्ता है और उसमें कोई तब्दीली की बात भी नहीं हो रही है। ना किसी ग्रुप की तरफ से कोई ऐसी राय आई है, ना कोई इस तरह का मशवरा आया है। ये सारी खुद साख्ता किस्म की कहानियां हैं जो मीडिया पे आ रही हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन और खुशहाली वापस आ रही है। मरीम नवाज का अक़लियती विंग से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला तो मुल्क से अमन व सुकून भी निकल जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। अब मियाँ साहब के दौर में 2013 से 2016 तक या 17 तक क्या था वो आप सबको आप जानते हैं। तो अब हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। जिस तरह उसके बाद एक मसीही बरादरी के ऊपर जिस तरह जो अटैक हुआ, जिस तरह उनको रातों को अपने घरों से छोड़ के अपने बच्चे लेके जाना पड़ा, नामालूम मुकाम पर उनको पनाह लेनी पड़ी, मुझे ये देख के इंतहाई शर्म है। मेरा सर शर्म से झुक गया कि हम कैसा मुल्क है कि हम अपनी एक जो इतनी बड़ी हमारी बरादरी है हम उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सके। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन ने बड़ा दावा कर दिया। GTV के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए एतजाज एहसन ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आते हैं तो मैं वेलकम करूंगा। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन ने बाज़ अल्फाज में कहा कि नवाज शरीफ की जमानत नहीं हो सकती, वो मफरूर हैं। मियाँ नवाज शरीफ तो मेरा ख्याल है बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। होगी उनको कहा जाएगा कि आपने नहीं आना। किन की तरफ से कहा जाएगा? तो बड़ा अच्छी बात होगी अगर आ जाए। मैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, क्या बात कर रही हो आप? अच्छा, मैं तो ये बड़ी देर से मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात हो अगर आ जाएं, बहुत ही अच्छी बात हो। मैं तो वेलकम करूँगा मियाँ नवाज शरीफ को, क्योंकि उसकी वजह से इस लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए हर कॉन्विक्ट को रिहा करना पड़ेगा इलेक्शन के लिए। जो इलेक्शन की किसी बड़ी पार्टी का या छोटी सियासी पार्टी का सरबराह है, उसको इलेक्शन के वास्ते तो रिहा करना पड़ेगा ना, ताकि वो भी जलसे कर सके। वो भी ये तो दुनिया देखेगी कि एक को इतनी इजाज़त मिल गई है, उसकी बेटी भी फ्री है और फिर रही है और जलसे कर रही है, भाई भी जिसने ज़मानत दी थी कि मैं ये 4 महीने में वापस आ जाएगा, 4 हफ्तों में, वो भी, और वो मफरूर रहा हो और वो भाई ने भी मफरूर कराया हो और भाई वही भाई वज़ीर आज़म भी बन गया हो और एक तरफ दूसरी तरफ वज़ीर आज़म को हटा के आपने जेल में डाल दिया हो, तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगी ना।
मुस्लिम लीग नून के हल्का एन 135 के अहदेदारान ने कारकुनों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो सबसे ज्यादा बंदे लेकर आएगा उसको 125 सीसी मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। आप सबको बताया जा रहा है कि 2125 जो 21 तारीख को ज्यादा बंदे लेके आएगा मियां नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए, उसको 215 एन 135 हमारा, उसमें 2 पीपियां आती है। पीपी में जो सबसे ज्यादा बंदे लेके जाएगा और पूरी ड्यूटी देगा उनके लिए ऑर्डर दिया जाएगा 125। लाहौर की एहतसाब अदालत में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन की तहकीकात में अहम पेशरफ हुई है। अदालत ने मोनी सिलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। नैब के मुताबिक मोनी सिलाही गिरफ्तारी से बचने के लिए रुपोश हैं। अदालत ने मोनी सिलाही की पेशी के लिए इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त का मामला। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। ज़रा के मुताबिक नज़रसानी दरख्वास्त 13 अक्टूबर तक दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरमीम केस का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम कलअदम करार दे दी थी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म कल कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत भी करेंगे। बिल्कुल, अस्करी हुकाम भी इजलास में शिरकत करेंगे। कराची में सदियों पुरानी रिवायत को कायम रखने के लिए माश की अरशद अली तवील अरसे से मश्क के जरिए पानी पहुँचाने में मसरूफ हैं। महंगाई के इस दौर में कीमत भी मुनासिब है। देखते हैं वसीम हैदर की रिपोर्ट। जदीद दौर में पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जितना आसान है, वहीं अरशद अली नामी माशकी आज भी सदियों पुरानी रिवायत को कायम रखे हुए है। अरशद अली मश्क को मुख्तलिफ मकामात से भरकर ठेलों दुकानों तक पहुंचाता और फी मश्क 20 रुपए वसूल करता है। अल्लाह ताला रहमत है, हकरी रोजी दिंदा है, शुक्र उस खुदा दा। हवाई है, आगे नहीं तो नहीं सही। महंगाई के इस दौर में बरसों पुरानी रिवायत को कायम रखना और अपना घर चलाना इतना आसान नहीं। यही वजह है कि मजदूरी का काम भी करने पर मजबूर है। वो इस तो अलावा मैं दूसरी मजदूरी भी करता हूँ। सुबह 10 साढ़े 10 बजे फारग हो फिर दूसरे काम पे जाना। यही वजह है कि अरशद अली मजदूरी का काम भी करने पर मजबूर है। सदियों की रिवायत को जिंदा व जावेद रखने वाले अरशद अली ने अपनी मश्क 4000 रुपए में बनवाई। बकरे की खाल से बनने वाली मश्क अब कहीं कहीं देखने को मिलती है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में टीचर्स डे पर स्कूलों कॉलेजेस में तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें असातिज़ा कराम की अज़मत के एतराफ़ में उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। उस्ताद खून पसीने से अपने तुलबा की बगैर किसी लालच और तमा के तरबियत करता है। आलमी यौम असातिज़ा पर टीचर्स ने केक काटे। तुलबा ने मुख्तलिफ अंदाज से अपने अपने असातिज़ा को खिराज अकीदत पेश किया। कसूर, सादकाबाद, करोड़ पक्का में बच्चों ने असातिज़ा को कार्ड्स, फूल और चॉकलेट देकर उनसे मोहब्बत का इजहार किया। नवाबशाह, मीरपुर खास, पडईदन, नौशहरा, मुजफ्फराबाद और कल्लात समेत दीगर शहरों में भी असातिज़ा के आलमी दिन की मुनासबत से सरकारी स्कूलों में तकरीब में कोई अपने टीचर्स के लिए फूल लाया तो किसी ने तहनीती कार्ड्स पेश किए। हमारे टीचर हमको बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जो हमें घर से तरबियत नहीं मिलती वो हमें स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में तरबियत मिलती है। उस्ताद वो वाहिद है जो हमें ज़मीन से आसमान की तरफ लेके जाता है। खानेवाल में असातिज़ा अपने बुनियादी हुकूक से महरूम और शदीद ज़हनी अजियत से दो चार हैं। असातिज़ा मुस्तकिल ना करने, तनख्वाहों में बेजा कटौतियों और हुकूमती पॉलिसियों से नाराज दिखाई दिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।